जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरञ्जन यशोदानंदन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। मुझे लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ हाँ, ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट। हाँ जस्ट ज्वाइन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हाँ हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टनामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण आज प्रभु। का जो हमारे वीकली भगवत गीता सेशन है, जिसमें आप सबको वेलकम करते हैं एंड उसके साथ ही आप सब लोगों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आप लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ चीज़ शुरू करना बहुत आसान है, कुछ चीज़ को ख़त्म करना मतलब एंड कर देना, कंप्लीट कर देना, वो भी बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट। और इसलिए हम लोग देखते हैं शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, रजोगुण का प्रभाव चाहिए होता है कुछ भी चीज शुरू करने के लिए। दूसरे तो कंपटीशन का एक भावना आता है मन में, अरे वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं भी कुछ करता हूँ, तो उससे शुरू होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के कंट्रोलर है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। और बंद करने के लिए क्या चाहिए, अरे धत बहुत हो गया, बंद कर देते हैं, काफी हो गया, और ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ही भक्ति वक्ति हो गया, राइट। इससे बंद हो जाता है। तो तमोगुण के प्रभाव से कुछ भी चीज बंद होता है, और इसलिए हम लोग देखते हैं शिव जी जो है वो तमोगुण के कंट्रोलर है, राइट। और कंटिन्यू करने के लिए बहुत एंडेवर चाहिए होता है, राइट। कंटिन्यू आसान चीज नहीं है, कुछ भी चीज को कंटिन्यू करना वर्षों वर्षों तक। इसलिए आप देखेंगे जब किसी का रिटायरमेंट होता है, उसको कुछ गिफ्ट्स प्राइजेस ये सब दिया जाता है कि आपने कंटिन्यू किया इतने साल, राइट। वो कंटिन्यू करना बहुत कठिन है, और कंटिन्यू करने के लिए सत्वगुण की जरूरत होता है, सत्वगुण के आधार में ही कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसलिए सत्वगुण के कंट्रोलर है भगवान विष्णु, और इसलिए विष्णु के पास मेंटेनेंस का दायित्व दिया गया है कि जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा विष्णु उसको मेंटेन करेंगे, विष्णु उसको मैनेज करेंगे, राइट। तो कुछ चीजों को कंटिन्यू करने के लिए हमें सत्वगुण की जरूरत होता है, और उसी सत्वगुण को तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम रेगुलरली भक्तों के संग में आ रहे हैं, हरि का, और ये सब करते करते हमारे हृदय में डिटर्मिनेशन आता है कि यस, कुछ भी हो जाए मुझे स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना ही है, क्योंकि इस जगत में स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ के और कुछ परमानेंट है ही नहीं। जैसे मेरे कल एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, क्योंकि मैं कुछ यूथ प्रीचिंग भी करता हूँ। तो वो स्टूडेंट है, मैं एक्चुअली कुछ मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रीचिंग करता हूँ, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को। तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी इस साल तीनों कॉलेज मिला के एक साथ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया, लाइक पीजीआई, एम्स और निमहांस। पहले लास्ट ईयर तक तीनों कॉलेज अलग अलग से एग्जाम्स लेते थे, लेकिन इस साल तीनों ने फ्रेंडशिप बना के एक एग्जाम लिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोरोना के चलते एक ही एग्जाम कर देना अच्छा है, इसलिए उन लोगों ने किया। और उस एग्जाम में पूरा पैटर्न चेंज हो गया, लास्ट 10 years में जितना जैसा पैटर्न था वो पूरा पैटर्न चेंज करके पूरा एक दूसरा ही पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आया इस बार। और फिर वो बता रहे थे कि अभी जो दूसरा एग्जाम्स भी है वो सारे एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल बदल रहा है, एंड इट्स कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता है, राइट। सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा पैटर्न होगा, लास्ट 10 years का जो पैटर्न है वो शायद नहीं रहेगा, कुछ और पैटर्न होगा। और इसलिए वो बोल रहे थे कि मेडिकल स्टडीज इतना रिगोरस होता है, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि एंट्रेंस के समय उन लोगों को, वो लोग सब पेपर एक साथ नहीं पढ़ पाते, 19 पेपर्स रहते हैं। तो वो मानिए जिस ईयर में जो पेपर रहता है उस ईयर में उसका नोट्स बना के रखते हैं, लेकिन बोल रहे नोट्स बनाऊंगा भी तो बनाऊं कैसे, वो पैटर्न ही तो चेंज हो गया, राइट। माने जो क्वेश्चन यूजुअली शॉर्ट में आता था वो अभी लॉन्ग में आ रहा है, तो ऐसे करके पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। तो मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, और वो क्या है, चेंज,
परिवर्तन इस जगत का एक ही परमानेंट चीज है, राइट? लेकिन हम जब भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है, नेह विक्रमो नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात। महान भय से हमें भक्ति रक्षा कर सकता है, राइट? थोड़ा सा भी भक्ति अगर हमने किया है, कहीं पे थोड़ा सा भी भक्ति के टच में अगर हम लोग आए हैं, तो हमारा जीवन बच सकता है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि एक डिवोटी थे, शिल प्रभुपाद के मतलब इस्कॉन में एक डिवोटी थे, तो बहुत दिन से अच्छे से भक्ति कर रहे थे। अचानक मैं जाता हूँ, अभी भक्ति वक्ति छोड़ देता हूँ, राइट? तो वो भक्ति छोड़ के क्या सोचे, एक्चुअली ये हवाई का इंसिडेंट है। हवाई में सी बीच बहुत सुंदर है, अमेरिका के हवाई में। तो वो सोचे कि ये तो बहुत हो गया भक्ति, अभी थोड़ा सी बीच में वो क्या बोलते हैं, सी सर्फिंग, सर्फिंग होता है ना, वो एक छोटे से लकड़ी के ऊपर ऐसे तैरते हुए जाते हैं, जो समुद्र के लहरें होते हैं उसके ऊपर से ऐसे तैरते हुए जाना। तो बोले मैं इसमें थोड़ा घूम के आता हूँ, ये सब भक्ति वक्ति बहुत ज्यादा हो गया और नहीं हजम हो रहा है। तो वो जैसे ही ऐसे निकले सी सर्फिंग करने के लिए, अचानक से देखे बहुत बड़ा शार्क, उसका जो सिंग है वो निकला हुआ है, वो उसके पीछे एकदम भागते हुए आ रहा है। तो बहुत ज्यादा वो डर गए। फिर अगला दिन फिर से वो गए वो करते हुए, मतलब अब फिर से सी सर्फिंग करने गए, सोचे कि आज शायद शार्क नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन फिर से शार्क आ गया, और वो इतना पास में थे, लेकिन आज आज उनका भागने का भी मौका नहीं था। तो वो शार्क उनके बिल्कुल पास में आ गए थे, एकदम करीब आ गए थे, और तुरंत, अभी तक तो भक्त थे वो, तो भक्तों का एक नेचर रहता है, कुछ भी विपत्ति आए जीवन में तुरंत जोर से जय नृसिंहदेव बोल के पुकारते हैं, और नमस्ते नरसिंहा, नृसिंहदेव का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, और नृसिंहदेव से प्रार्थना करने लगते। तो वो तुरंत नृसिंहदेव से प्रार्थना करने लगे, और तुरंत वो शार्क जो था वो उनके सामने आके ऐसे घूम के चला जाता है। शार्क उनको छूता भी नहीं है। तो तुरंत उनको लगता, अरे ये तो आज नृसिंहदेव ने बचा लिया, अगर मैं भक्ति नहीं करता तो कहां से आज नृसिंहदेव का याद आता मुझे। तो तुरंत भाग के फिर से मंदिर जाते हैं भक्ति करने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा भी अगर हम भक्ति करेंगे, उस भक्ति का जो शक्ति है वो हमें हर समय सुरक्षा प्रदान करता है, राइट? तो इसलिए भक्ति जीवन को हमें कंटिन्यू करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि मानिए हमें अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना है। अब अटलांटिक ओशन कोई तैर के क्रॉस कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन उसी समय हमारे सामने एक नाव आता है, एक शिप आता है। तो वो शिप जो आता है उसमें हम लोग बैठ जाते हैं। अभी शिप में कैप्टन है, हम कैप्टन है जो शिप को बहुत एक्सपर्टली चला रहे हैं, और उसमें सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स होता है ना जहाज में, जो सेल होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, जो सेल रहता है ना जिसको हवा से धक्का मारता है और वो सेल फूल जाते हैं और जहाज आगे चला जाता है। तो वो सेल्स है, उस सेल को वो जो कैप्टन है उसको उठा रहे हैं और जहाज एकदम बहुत जोर से चल रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे इस जो भौतिक संसार में जो हम लोग है, इसमें रहते रहते हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन है और इसमें स्ट्रगल भरा हुआ है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, ये उस शिप के भांति है, ये उस जहाज के भांति है, जिसमें कैप्टन कौन है? गुरु कर्णधारम। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है वो इस शिप के कैप्टन है, वो इस जहाज के कैप्टन है। और इसमें जो हवा है, जिस हवा वो शिप को पुश करके लेके जा रहा है, वो हवा क्या है? वो हवा है जो हमारे शास्त्र ग्रंथ है, वैदिक स्क्रिप्चर्स, वो हवा है। तो हमारे पास ये सब कुछ है, और ये सब कुछ अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है? उस जहाज में बैठे रहना है चुपचाप, तो हम तुरंत दूसरे साइड में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दूसरे साइड पहुंचने में, राइट? लेकिन कोई अगर सोचता है नहीं, मुझे जहाज में नहीं रहना है, मुझे जो कैप्टन है उसकी बात नहीं सुनना है,
वो जो हवा है, उस हवा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है मुझे कुछ देखना सुनना नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा करके वो छलांग लगाता है पानी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट? उन उसको तो आप एटलीस्ट सेंसिबल मनुष्य तो नहीं बोल सकते। उसी तरीके से भगवान का भक्ति जो नहीं कर रहे हैं वो एक्चुअली अपने जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को बहुत एक कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल रहे हैं वो, राइट? और इसलिए हम लोग लास्ट जो 9th चैप्टर के जो देखे थे, जिसमें उसमें सेकेंड वर्स तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पे बोला गया प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब भगवान के भक्ति जब हम करते हैं तो उसका एप्लीकेशन हमें दिखता है। अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति के एप्लीकेशन के रूप में हमारे जीवन में चेंज आता है, राइट? वी कैन सी द चेंज। और चेंज जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमने नारद मुनि का स्टोरी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नारद मुनि कैसे एक छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे के रूप में होते हुए कैसे वो अपने फिर उनकी माँ चली गई, भगवान की भक्ति करते रहे, करते करते वो भगवत धाम वापस गए। जैसे ये था, नारद मुनि बता रहे, इंस्टेंटेनियसली रिसीव्ड द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एज नारदा। Since then, by grace of Lord Vishnu, I have been traveling everywhere, both in spiritual and material world, singing on Veena, glories of the Lord. नारद मुनि बता रहे, इसी तरीके से मैं भगवान का भक्ति करता रहा, करते करते अचानक से एक दिन ये शरीर छोड़ के मैं तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हुए पूरे जगत में विचरण करने लगा। और भगवान ने मुझे बहुत सुंदर एक वीणा प्रदान किया जिसमें भगवान का गुण गाता रहा। तो प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, अगर हम इस जो आध्यात्मिक पथ है, आध्यात्मिक जो पंथा है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट तुरंत हमें दिख जाएगा, राइट? और नारद मुनि कौन है? नारद मुनि का एक्टिविटीज क्या क्या है? जैसे उन्होंने ध्रुव महाराज को प्रीचिंग किया, नारद मुनि ने नलकुबेर मणिग्रीव को अभिशाप, ऐसा अभिशाप दिया कि उनको भगवान से प्रेम भक्ति प्राप्त हो गया। नारद मुनि का अभिशाप भी इतना इतना सुंदर है, राइट? नारद मुनि व्यासदेव के भी गुरु है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के भी गुरु है, नारद मुनि चित्रकेतु महाराज इन सब के भी गुरु है। इन लोग, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और नारद मुनि खुद ब्रह्मा जी से भी सुनते हैं। नारद मुनि व्यासदेव के गुरु है, नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु है, नारद मुनि वाल्मीकि के गुरु है। तो सोचिए, डिसाइपल्स इतने शक्तिशाली, तो नारद मुनि का सोच सकते हैं क्या ये परिवर्तन हुआ। नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, वहां से नारद मुनि भगवान के इतने के लोगों को नारद मुनि ने शुद्ध किया। जैसे नारद मुनि के पोटेंसी समझ, भगवान के 9 प्रोसेसेस। अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण शायद आवाज ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा सा अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? आज प्रभु जी का थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए बार बार उनका चल
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक्चुअली नेटवर्क का काफी इश्यूज चल रहा है। शायद थोड़ा बारिश के दिन में मैं नोटिस किया कि नेटवर्क इश्यूज थोड़ा रहता है। इट्स बेटर नाउ प्रभु जी, पहले से ठीक है, बेटर है ना? ओके ओके। तो हम लोग भक्ति के प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे कि भक्ति का अर्थ क्या है। तो भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें 9 स्टेप्स रहते हैं, 9 प्रोसेसेस है। उसका पहले वाला क्या है? श्रवणम। जैसे गुरु से तो वॉल्यूम दीजिए ना प्रभु जी। 12 hours night. Then 8 billion. So Krishna comes after this billion. In one day, after one day, Brahma. तो ये हो गया श्रवणम। दूसरा हो गया कीर्तनम। है उस लीला का स्मरण करना, भगवान ने क्या क्या लीला किए हैं, उस लीला का स्मरण करना भी भक्ति का एक अंग है, प्रमुख अंग है भक्ति का एक। और उसके बाद है पाद सेवनम, जो लक्ष्मी देवी हर समय भगवान विष्णु के पाद सेवनम कर रहे हैं, ये भी भक्ति के एक प्रमुख अंग है। उसके बाद है अर्चनम, जैसे भगवान के जो श्री विग्रह है राइट, तो इसको कहते हैं अर्चनम। और दूसरा बोलते हैं वंदनम। तो उसके बाद है दास्यम, जो हनुमान जी करते हैं हमेशा रामचंद्र की सेवा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, इस प्रोसेस में काफी कुछ करने के लिए है हमारे जीवन में। जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में असल में करने के लिए कुछ होता नहीं है, और वो करते भी है तो वो सारे एंगेजमेंट्स कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। मतलब वो करते तो रहते हैं नियम माफिक, कुछ एज ए रूटीन कुछ करते रहते हैं, और वो सब चीजों से कई बार उनको क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाते हैं उनका लाइफ। इसलिए आप देखेंगे कि हर कोई वीकेंड में जो हॉलीडे रहता है ना, उस हॉलीडे के लिए वेट करता रहता है। इनफैक्ट मैं देखा था, मुझे याद है, काफी सारे एम्प्लॉयज जो है, मैं जब जॉब करता था वो लोग गिनते थे कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया आज, और 2 दिन काम करना है, उसके बाद ही 2 दिन का छुट्टी, राइट। और सैटरडे बहुत खुश रहते थे, अरे अभी तो 2 दिन पूरा हॉलीडे है। और संडे नाइट इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि कल से फिर से ऑफिस चालू। तो ये कार्य जो हम कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, हम बहुत, हमारा लाइफ बहुत बोरिंग हो जाता है। हम ये सब एक्चुअली करना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग जो छुट्टी है उस छुट्टी का वेट करते रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्ति में ये सब जो सेवा है, ये सेवा से हमें निरंतर आनंद की प्राप्ति होता रहता है। और इसलिए भगवान ने एक श्लोक 2 बार रिपीट किया है भगवत गीता में, और वो श्लोक इस 9th चैप्टर में है। वो श्लोक क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद याजिमाम नमस्कुरु
मामे वैश्यासि सत्यम ते प्रतिज्ञान प्रिय ओसी में। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, लाइक कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन भक्ति करना बहुत ही आसान है। मन मना भाव मद भक्तो, मन में हमेशा मेरे बारे में सोचो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद याजी, मद याजी मतलब मुझे नमस्कार करो, मेरा सेवा करो। माम नमस्कुरु, मामे वैश्यासि सत्यम, तो और इतना करने से ही छोटा बच्चा भी कर सकता है ना। और एक कोई ओल्ड पर्सन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं ये आसान चीज को। तो ये आसान चीज जो है भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान के नाम के बारे में कीर्तन करना, श्रवण करना, ये आसान भगवान की भक्ति से हम हमारे जीवन को अत्यंत सुखमय बना सकते हैं। और इसको ही भगवान बता रहे प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, कि आप अगर इस प्रोसेस को पालन करेंगे तो तुरंत आपको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कि हृदय की शुद्धिकरण। लेकिन अर्जुन फिर सवाल पूछते हैं कि कृष्ण आप बोल रहे हो हृदय की शुद्धिकरण, मतलब हर कोई क्या अपना हृदय फिर शुद्ध कर लेगा? तब जो तीसरा वर्ष इस चैप्टर का, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? अश्रद्धा दान पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्यम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। बता रहे दो, जो अश्रद्धा धान, जिसके हृदय में अश्रद्धा है, जिस हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और उससे क्या होगा? वो मृत्यु संसार वर्तमनि, इस संसार के जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उस चक्र से बाहर नहीं आ सकता है। वो कृष्ण बता रहे अर्जुन को। और इससे जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होता है। सेकंड सेगमेंट क्या है? आई, के फॉर नॉलेज, राइट, और आई फॉर ए इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक हमारा भगवान के साथ संपर्क नहीं बनेगा तब तक हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम सबको कि हमारा भगवान के साथ क्या संपर्क है, किस तरीके से हम भगवान के साथ संबंधित है। तो इसमें फोर्थ वर्स जो है, चौथा वर्स में भगवान बता रहे हैं माया ततम इदम सर्वम जगत अव्याक्त मूर्ति न मत्स्थानी सर्वभूतानी ना चाहम तेषु अवस्थिता। भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर ही है। अब रिलेशनशिप कैसे बन सकता है हमारे जीवन में? एक बहुत अच्छा साइकिल है। जैसे हमारे जीवन में अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। अभी के जमाने में रिलेशनशिप्स उतने अच्छे से कंटिन्यू नहीं होता है। रिलेशनशिप का बेसिस थोड़ा आजकल के जीवन में, रिलेशनशिप का जो बुनियाद है वो थोड़ा वीक हो गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता ही नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप बनाने के समय रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। और कंट्रीब्यूशन डजंट मीन्स ओनली, कंट्रीब्यूशन मतलब सिर्फ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नहीं। आजकल लोग सोचते हैं मैं बहुत सारा गिफ्ट दे दूंगा और वही मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन कंट्रीब्यूशन मतलब सिर्फ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन का मतलब है इमोशनल कंट्रीब्यूशन, टाइम कंट्रीब्यूशन, राइट। और सबसे बड़ी बात जो है कॉन्फिडेंस का कंट्रीब्यूशन, कि यस आप आगे बढ़िए, मैं साथ में हूं आपका, आपको मैं हेल्प करूंगा। और नॉलेज का कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली ये सब कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जैसे हमारे शास्त्र में बताते हैं, आप किसी को भिक्षा दे रहे हैं, कोई आपसे कुछ मांगने के लिए आए, तो भिक्षा देने से बेहतर है, मतलब एक समय का अन्न देने से अच्छा है, उनको आप सिखा दीजिए कैसे पूरे जीवन भर वो पैसा रोजगार कर सकता है और उससे जो अन्न संस्थान है उसका अरेंजमेंट कर सकता है। फिर शास्त्र बोलता है उससे भी अच्छा है आप उनको ज्ञान प्रदान करिए कि कैसे वो खुद समझ पाए कि किस तरीके से मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये उससे भी अच्छा है। तो एक बार भिक्षा देने से अच्छा है पूरे जीवन भर के लिए अरेंजमेंट कर देना, उससे अच्छा है उनको ज्ञान प्रदान करना, और उससे भी अच्छा है उनको भक्ति प्रदान करना। क्योंकि भक्ति जब किसी को मिलता है उससे लोगों के हृदय में क्या होता है, लोगों के हृदय में पता चलता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस भक्ति से
सारा प्रॉब्लम एक बार में ही सॉल्व हो जाता है, राइट? सारा प्रॉब्लम एक बार में ही सॉल्व हो जाता है। वन टाइम सॉल्यूशन, मतलब वन टाइम में सब कुछ हो जाता है। जैसे लोग आजकल के दिन में शॉपिंग मॉल्स में जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उधर सारा नीड वाला चीज का दुकान एक साथ है। मानिए मुझे कुछ क्लॉथ खरीदना है, मिल गया। कुछ फूड आइटम्स खरीदना है, मिल गया। फुटवेयर खरीदना है, मिल गया। एक्सेसरीज खरीदना है, मिल गया। तो सब एक साथ है, मतलब इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम हमारे रिलेशनशिप में भी कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप अगर हम बनाते हैं, तो वो रिलेशनशिप क्या होता है, हमारे जीवन में एक शेल्टर जैसा बना रहता है, राइट? और इसी कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप का ही कमी आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में देखिए कितना सुंदर कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। भगवान सही में समझा रहे हैं कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप मतलब क्या होता है। और भगवान पहला स्टेप ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि आपने मेरे लिए क्या किया, भगवान ये पूछ नहीं रहे। भगवान पहले बोल रहे हैं मैं आपके लिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान बोलते हैं माया ततम इदम सर्वम, कि अर्जुन ये पूरा जो जगत है इसको मैं अपने अंदर में धारण करके रखा। मत स्थानी सर्वभूतानि, मैं सब कुछ को धारण करके रखा। ना चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। मैं इसमें नहीं हूं का मतलब क्या है कि मेरा इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप्स को ठीक करने का, कि मेरा एक्सपेक्टेशन जीरो है इस रिलेशनशिप से, राइट? कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप मीन्स आई लव टू कंट्रीब्यूट, बट इट्स फाइन इफ यू डोंट रेसिप्रोकेट टू माई कंट्रीब्यूशन। और अभी के दुनिया में ये जस्ट ऑपोजिट हो गया है। सब लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा, मुझे देखना है कि दूसरे लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आज के जमाने में जो रिलेशनशिप्स है वो इतना ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानि, कि मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिया आपके लिए, ना चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे। मुझे कोई मतलब मुझे कोई नीड ही नहीं है इसमें से। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस, राइट? एंड येट कृष्णा इज नॉट इन एवरीथिंग। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं 5th श्लोका में, नाच मत्स्थानि भूतानि पश्यम में योगम ऐश्वरम भूताभ्रीन न च भूतस्थो ममत्मा भूत भावना। कृष्ण बोल रहा है एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation। भगवान बोल रहे हैं मैं इस जगत का पार्ट नहीं हूं। और इसके साथ भगवान 6th वर्स जो है, जो 6ठा वर्स है, उसमें भगवान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। भगवान बोलते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारये। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से जैसे हवा हर जगह में बहने लगता है, और जो आकाश है वो मैं धारण करके रखा हूं, उसी तरीके से सब कुछ मेरे अंदर है। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे मानिए एक एक रूम है, मानिए ये जो रूम है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं अभी, उस रूम में हवा चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में हवा जा सकते है उस रूम में, राइट? लेकिन ये हवा जो रूम के अंदर है वो इस रूम के बाहर नहीं जा सकते। सपोज जो रूम में आप बैठे हैं उसमें एयर कंडीशनर चल रहा है, तो उस एयर कंडीशनर का जो जो शीतल इफेक्ट है वो रूम के हर कॉर्नर में जा सकता है, लेकिन रूम के बाहर नहीं जा सकता है, राइट? उसी तरीके से भगवान ने बताया ये सारे हम लोग जो जीवात्मा है, हम सब जीवात्माओं के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है इस जगत में। इस जगत में हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? कुछ भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जो डिजायर करेंगे वैसा शरीर हमें मिल जाएगा, वैसा शरीर हमें हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस जगत से बाहर जाने के लिए थोड़ा और सैंक्शन लगेगा। जैसे आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी घूमिए, लेकिन जैसे इंडिया के बाहर जाना चाहेंगे, थोड़ा पासपोर्ट में ज्यादा स्टैंप लगना चालू हो जाएगा, वीजा के लिए इंटरव्यू में अपीयर करना पड़ेगा, राइट? तो भगवान इसको ही समझा रहे हैं।
तो इस तरीके से भगवान ने, हम भगवान से अलग रहना चाहे और भगवान ने हमारे लिए संपूर्ण अरेंजमेंट रेडी करके दे दिया। बोला ठीक है, आप अलग रहना चाहते हो, फाइन, आपके लिए अलग फ्लैट, राइट। और इसमें ही जो कि कल और आज शायद छठ पूजा का वो था, सेरेमनी था, तो इसी परपोर्ट में 6th वर्स के जो परपोर्ट है उसमें प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर वर्स कोट करते हैं, एक श्लोक कोट करते हैं ब्रह्म संहिता से। यत् चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजो यस्य ज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य यस्य ज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, काल चक्र के ऊपर से भ्रमण कर रहा है सूर्यदेव, राइट। और छठ पूजा मतलब सूर्यदेव का ही पूजा है, राइट। तो ये सूर्यदेव फ्रीली मूव कर रहे हैं, सूर्यदेव के मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं डाला जा रहा है। लेकिन फ्री मूवमेंट कोई तभी कर सकता है जब उसके पास ऑथराइजेशन हो, राइट। मानिए एक जिसके ऊपर, किसी के ऊपर अगर क्रिमिनल केस चल रहा है, वो इंडिया में भी फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर क्रिमिनल केस है, वो इंडिया में भी फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कोई स्वतंत्र है मतलब जिसका कोई वैसा कुछ नहीं है, वो इंडिया में आराम से मूव कर सकता है। उसी तरीके से मतलब हमारा फ्री मूवमेंट तब हो सकता है जब वो करने के लिए हम ऑथराइज्ड है। और सूर्य, सन, ये फ्री मूवमेंट क्यों कर पा रहे हैं? यस्याज्ञया, आज्ञा उनको प्राप्त हो रहा है। किससे आज्ञा प्राप्त हो रहा है? कृष्ण से। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ने हम सबके लिए वो स्पेस क्रिएट किया। और ये भी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली ये सब चीज से रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लेसन हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा संपर्क कैसे स्थापित हो सकते हैं, उस संपर्क में हमें स्पेस देना चाहिए कि उस स्पेस में व्यक्ति कार्य करे। उनको हमेशा जाके माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, अरे आप ये क्यों क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा ये करिए, वैसा ही वो करिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चोकटअप हो जाते हैं। तो भगवान देखिए एक स्पेस दे रहे हैं रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, राइट। लेकिन उस रिलेशनशिप पे लिमिटेशंस भी डाल रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है कि इस जगह में आप फ्री मूवमेंट करो, इस जगह से जैसे ही बाहर आने की कोशिश करोगे उसमें ऑथराइजेशन लगेगा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हम कुछ नहीं बोल रहे, स्पेस देने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग अनलिमिटेडली छोड़ दें। ये भी आज के जमाने का एक प्रॉब्लम है कि जो पिता माता है वो सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को कुछ बोलेंगे तो बच्चे मेरे हाथ से बाहर चले जाएंगे, राइट। तो इसलिए वो इतना छोड़ देते हैं कि उस बच्चे क्या कर रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता है। और हम देख सकते हैं कितने सारे बच्चे जो पढ़ाई करने आते हैं कोलकाता में या कोटा में, जब जाते हैं बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशंस करने जाते हैं, उसमें से बहुत ही कम संख्यक बच्चों को सक्सेस मिलता है। ज्यादातर बच्चे गेम्स में, नशा में डूबा रहते हैं, राइट। जैसे कोटा में अगर आप जाएंगे जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन करने जाते हैं, उधर बहुत सारा गेमिंग सेंटर से बच्चे जाके उधर गेम्स खेलते हैं, स्टूडेंट्स जाके, राइट। तो ये भी एक चीज है कि रिलेशनशिप पे लिमिटेशंस भी लगाना चाहिए कि हाँ आप मूव तो करिए लेकिन यहां तक ही करिए, ये आपका क्षेत्र है, क्षेत्र से बाहर मत जाइए, राइट। ये भगवान के अथॉरिटी है। तो भगवान अथॉरिटी भी एक क्रिएट करके रखे हैं। तो ही इज अ परफेक्ट रिलेटिव ऑफ आवर्स। तो भगवान ने ऐसे यशोदा मैया को तो बहुत प्रेम दे रहे थे, लेकिन यशोदा मैया को एक बार अपना स्वरूप भी दिखा दिए। और जब ज्यादा स्वरूप दिखा दिए यशोदा मैया बहुत ज्यादा विभ्रांत हो गए, इसलिए भगवान तुरंत अपना स्वरूप को फिर से वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान बहुत एक प्रेममय संपर्क क्रिएट करते हैं अपने डिवोटीज के अंदर, राइट। और ये भगवान का क्या है?
भगवान का ग्रेटनेस, भगवान कितना महान है, ये हम लोग देख सकते हैं। जैसे भगवत गीता के पन्नों में हम देख सकते हैं भगवान कितना महान है। emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Ha! Everything rests in me, Arjun, just as तो ये भगवान क्या बोलते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर ही स्थित है। ये श्लोक हमने पढ़ा था कि जैसे मोती के जो माला होते हैं, जो नेकलेस होते हैं, उसके बीच में एक थ्रेड रहता है। थ्रेड दिखता नहीं है, लेकिन थ्रेड के वजह से ही सब कुछ एक लाइन पे है, एक धागा में है, राइट। तो भगवान क्या बोलते हैं, एकाम सेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र में ये जगत जो है, ये जगत स्थित है। और इसके साथ ही भगवान क्या बोलते हैं, और भगवान अपने धाम में ही विराजित है हर समय। His own abode far beyond all material worlds and enjoys pastime with his devotees. भगवान का अपना एंगेजमेंट भी है, राइट। भगवान के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का अपना जीवन भी है। इसलिए हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए। हमारे पास भी हमारे अपने लिए कुछ एंगेजमेंट्स होना चाहिए, राइट। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा दूसरों को कंट्रोल करने में ही हमारे जीवन को खराब कर देते हैं। हम अपने लिए भी क्या चाहिए, जैसे अपने लिए आध्यात्मिक जीवन चाहिए, अपना आध्यात्मिक जीवन जिसमें मैं भगवान के बारे में पढूं, भगवान के सेवा में नियुक्त हूं, भगवान के बारे में प्रचार करूं, इन सब चीजों में हम नहीं रहते, राइट। वो एक्चुअली हमारे लिए होता है, अपने लिए होता है। तो ये सब नहीं करके हम लोग दूसरे के जीवन में वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सब में लग जाते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं दिस आर नॉट डिजायरेबल, राइट। अपने एग्जाम्पल से, ये सबसे बड़ी बात है, कृष्ण अपने एग्जाम्पल से सब कुछ दिखा रहे हैं, राइट। ये होता है महान व्यक्ति का परिचय। भगवान सबसे ज्यादा महान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो इसलिए उनके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, राइट। और अगर हम भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हैं, तो ये भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनका कृपा हमें हर समय मिलता रहेगा। और फिर भगवान बता रहे हैं, ये जो जगत है, ये समय समय पे मतलब क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय, ये 7वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पे क्षय पुनस्तस कल्पादौ विसृजम अहम। कभी कभी क्रिएशन हो रहा है, कभी कभी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान बोलते हैं, प्रकृतिम स्व अवस्थव्य विसृजामि पुनः पुनः। कृष्ण बोले मेरी इच्छा से हो रहा है। विसृजामि प्रकृतिम स्वाम अविष्टभ्य विसृजामि, विसृजा आमी, आमी मतलब मैं, राइट। मेरे कारण, मेरे इच्छा से ये हो रहा है। और फिर ये श्लोक हम लोगों ने जो दुर्गा देवी का चैप्टर था, दुर्गा देवी का जो सेशन था, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे नवरात्र के समय में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्ण बोल रहे ये प्रकृति का जो मूवमेंट है, प्रकृति जो अपना कार्य कर रही है, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रही है। मयाध्यक्षेन हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। I am ever detached from all this material activities, seated as neutral, right? Sorry, under its rule, its manifestation is created and annihilated again and again. जगत विपरिवर्तते, बार बार ये हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे अध्यक्षता में हो रहा है, राइट। तो कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप में भगवान क्या क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएशंस भी क्रिएट कर रहे हैं। रिलेशनशिप को भगवान बोरिंग नहीं बनाए, राइट। इसलिए रिलेशनशिप में वेरिएशंस भी होना चाहिए। तो भगवान इस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, कभी क्रिएशन, कभी डिस्ट्रक्शन, कभी खुशी, कभी गम, राइट। हर समय खुशी रहेगा, हर समय आनंद में हम लोग रहेंगे, तो उस आनंद को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी करेला से शुरू करना चाहिए। जब हम खा रहे हैं कुछ, तो वो अगर बीटर चीजों से हम अगर शुरू करते हैं, तो हमारा अगला जो आइटम्स है उसके प्रति टेस्ट बढ़ जाता है, वो ज्यादा टेस्टी लगने लगता है,
तो इसलिए भगवान कभी दुख भी दे रहे हैं, कभी परेशानी भी दे रहे हैं हमारे जीवन में, कभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक भी दे रहे हैं, राइट, और कभी कभी बहुत सारा आनंद भी दे रहे हैं भगवान हम लोगों को। तो इससे हम लोग अभी थर्ड सेगमेंट में आए हैं, नॉन वर्शिपर्स। ये जो नॉन वर्शिपर्स है उसके जीवन में फिर क्या होता है, क्योंकि अर्जुन का बार बार प्रश्न रहता है कि कृष्ण आप इतना कुछ कर रहे हो तो मतलब तो सब आपको एक्सेप्ट कर ही रहा है। तो कृष्णा फिर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं। और 11th वर्स जो है उसमें भगवान बताते हैं, अवजानान्ति माम मूरा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वरम। बोलता अवजानान्ति माम मूरा, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो मूढ़ा का मतलब है गधा, जो गधा जैसा व्यक्ति होते हैं, भगवान बताते हैं उनको मेरे बारे में पता ही नहीं रहता है। मानुषिम तनुमाश्रितम, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य जैसा लगता हूँ या फिर मनुष्य मेरे जैसे लगते हैं, तो वो भी सोचते हैं मैं भी ऐसा ही कोई फालतू टाइप का कोई हूँ। परम भाव अजानतो मम भूता महेश्वर, वो जानते ही नहीं है कि मैं, मेरा परम भाव, मेरा परम स्वरूप क्या है। भगवत गीता सामने रहने के बावजूद भी वो पढ़ के समझना नहीं चाहते हैं इस जगत के बारे में, भगवान के बारे में, राइट। और इसलिए उनका फल क्या होता है, मोघस मोघ कर्माणि मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसिम आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनीम श्वेता। वो क्या बोलते हैं कृष्ण फिर, मोघ मोघ कर्माणि, उसका कार्य कैसा है, भयंकर भयंकर आसुरिक कार्य में वो लगा रहता है। जैसे इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, दो जन का फोटो है। एक थोड़ा मोटे जैसे व्यक्ति जो हाथ में बांसुरी लेके बैठे हैं, वो एक्चुअली कृष्णा का इमिटेशन कर रहे हैं, राइट। और इनका नाम है पौंड्रक जी। तो पौंड्रक जी कृष्णा का इमिटेशंस कर रहे थे और कृष्णा को बोल रहे थे, कृष्णा तुम सुदर्शन चक्र मुझे दे दो, मैं सुदर्शन को धारण करने की योग्य हूं। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, जरूर दूंगा, आप युद्ध भूमि में आइए, तब मैं सुदर्शन आपके प्रति निक्षेप करूंगा और सुदर्शन से आपका गला कट जाएगा, राइट। और कृष्ण उनका गला को काट देते हैं। और दूसरा व्यक्ति है शिशुपाल, जिनका गला भगवान काट रहे हैं। जैसे वो भी भगवान के प्रति क्या है, वो भगवान को साधारण व्यक्ति समझ के भगवान का निंदा में लगे हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति भयानक कार्य में लिप्त है और भगवान के प्रति ईर्ष्यान्वित है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या हमारे आंखों को कवर लगा देते हैं हमारे आंखों में। जब हम ईर्ष्यान्वित होते हैं तब हमें अच्छे चीज नहीं दिखाई देता है, और जब हमें अच्छे चीज नहीं दिखाई देता है तो हम कभी अपने जीवन में अच्छा चीजों को पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे जब हम महान व्यक्तियों को, महान साधुओं को देखते हैं, महान साधुओं का दर्शन होता है हमारे जीवन में। जैसे नारद मुनि के एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े कि नारद मुनि किस तरीके से महान साधुओं का चरणाश्रय किया, राइट। महान साधुओं का चरणाश्रय करके अपने जीवन को सफल बनाया नारद मुनि। और अगर हम भी इसी तरीके से महान साधुओं का आश्रय करेंगे, तब उनका जो महान ज्ञान है, महान गुण है, सब ग्रेट क्वालिटीज उनके अंदर जो है, उन सब का कुछ कुछ चीज हमारे अंदर भी आ जाएगा और हम लोग उसको कल्टीवेट करना चालू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। प्रभु ये दूसरा लेटर का था ना, क्योंकि जो आपने इनकंसीवेबल रिलेशनशिप बोला था वो 4 to 10 था, और हाँ, अब जो उसके ये बाद का है ये माता जी, नॉन वर्शिपर्स, थर्ड लेटर का है। किंग का जो है ना, एन एन का हम लोग कर रहे हैं, नॉन वर्शिपर्स, राइट। तो इसमें भगवान का ये दो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जो ईर्ष्या के वशीभूत होके भगवान के प्रति ईर्ष्यान्वित हो रहा है और ये जो महान ज्ञान है, इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब करके भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। भगवान हमें दो तरीके का चीज ही दिखा रहे हैं, राइट। भगवान दो चीज दिखा के हम लोगों को मतलब सुरक्षित करने की प्रयास में जारी है। जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाते हैं तो उनके मम्मी जो रहती है और पापा जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कितना बोलते हैं कि देखो अगर रास्ते में कोई कुछ देगा कुछ मत खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। कितना केयरिंग एंड लविंग तरीके से उनको समझाते रहते हैं ना। तो ये भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, इनके हर एक श्लोक में भगवान का उसी तरीके का प्रेम हमारे प्रति दर्शित होता है। भगवान उसी तरीके का प्रेम हमारे प्रति दर्शाते हैं।
तो इसलिए भगवत गीता जब हम श्रील प्रभुपाद जैसे साधु के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे तो हमें उसी भगवान के जो प्रेम है हमारे प्रति, उस प्रेम का एहसास होगा, और वो एहसास के चलते हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और उस परिवर्तन जब हमारे जीवन में आएगा तब हम अपना जीवन को भी सुधार पाएंगे और दूसरों के जीवन को भी सुधार पाएंगे बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है? आज तो शायद बहुत इंटरनेट इश्यूज था, पता नहीं सबको सुनाई दिया कि दिखाई दिया कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हम एक नाम बता दीजिए। जो नारद मुनि जो थे वो तो महान गुरु थे, लेकिन वो किस के महान गुरु थे नारद मुनि? ओह, नारद मुनि एक्चुअली हम सब के भी गुरु है, हम सब के भी परंपरा आचार्य है, क्योंकि हम लोग जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में है वो भी नारद मुनि का ही परंपरा है। और नारद मुनि गुरु थे व्यासदेव के, वाल्मीकि के, प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, फिर चित्रकेतु महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के। लिस्ट बहुत लंबा है माता जी। राइट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ये अजय प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था प्रभु जी, एकदम प्रैक्टिकल जो रिलेशनशिप को लेकर के ही आज के दिन में सबों को समस्या रहती है, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि आज शायद क्वेश्चन आने चाहिए और इस पर और शायद डिटेल्स जितना डिस्कशन कर लें शायद उतनी क्लैरिटी हम लोग को चाहिएगी। और प्रभु जी मैं आपसे बस पानीहाटी का आपका कैसा रहा थोड़ा शेयर लेना चाहूँगा, और हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे भी जो जितने डिवोटीज है कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए जो हम लोग भी जा सके शॉर्ट ट्रिप, चूंकि नियर अबाउट है। एक्चुअली पानीहाटी इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पानीहाटी बहुत सुंदर जगह है, कोलकाता से बिल्कुल पास में है। तो हम लोग जैसे आज मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे निकला था और 3:30 बजे तक मंदिर वापस आ गए। हम लोग अभी ऐसे एक प्लान बना सकते हैं, उधर जाके बहुत सुंदर हमारा पानीहाटी मंदिर के गंगा के तट पे है, प्रसाद बहुत अच्छा है, कथा कीर्तन उन सब में बहुत कुछ घंटा हम बिता के आ सकते हैं। और धाम दर्शन करना चाहिए कम से कम। धाम स्पेशली इस कार्तिक महीना में धाम दर्शन नहीं भी हो रहा है। हमारी ये कोलकाता जो है ये गौर मंडल भूमि है। श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि बास। ये गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि धाम के स्वरूप में जो जान पाता है उनको ब्रज भूमि में, वृंदावन में उनको नित्य वास मिलता है। राइट। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हम लोग इस गौर मंडल भूमि में रहने का हमें सौभाग्य मिला है। तो एटलीस्ट कम से कम इस कार्तिक महीना और एक हफ्ता जैसा बाकी है, 30 नवंबर को खत्म हो रहा है, आपको जिन जिन को समय मिल रहा है मंदिर में आके भगवान को एक दिया दिखा के जाइए जरूर। राइट। इतना तो करने की प्रयास अवश्य करिए, क्योंकि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। थोड़ा सा भी कुछ अगर हम भगवान के लिए करते हैं उसका भगवान, जब हम थोड़ा सा भी भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं हमसे। जैसे जब एक छोटा बच्चा वो पहला चलना सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा एक दो कदम करके पेरेंट्स के पास आने की कोशिश करता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो भाग के जाके उनको उठा लेते हैं अपने गोद में। तो भगवान भी उसी तरीके से खुश हो जाते हैं जब हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं भगवान की तरफ जाने का। थैंक यू अजय प्रभु, आप पानीहाटी का याद दिलाए। तो वही पानीहाटी बोलता हूँ बहुत कि सुंदर जो भी भक्त इंटरेस्टेड रहेंगे तो अभी तो ग्रुप भी बना दिए हैं, तो अपने डिजायर्स उसमें अगर क्लिक करेंगे तो हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं, जितने भी जन होते हैं तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली व्हीकल वगैरह अरेंज करने का। और दूसरा जो ग्रुप बनने से जिससे बात हो रही थी प्रभु जी आपसे, तो जो भी माला कर रहे हैं तो उसमें अपने ग्रुप में अपडेट भी करें कि भाई 2 माला 1 माला जो भी कर रहे हैं, उससे क्या दूसरे भक्तों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भाई जो जैसे बताया प्रभु जी ने, जो कंपटीशन की भावना जो मन में जगेगी, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप कर रहे हैं तो चलो मैं भी अपना अपडेट करता हूँ, तो ये भी एक बेस्ट रहेगा ग्रुप में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मेनली ग्रुप बनाने का अपना मकसद भी यही रहा है कि जिससे अपडेट करने का वो चीज का। और के लिए कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी से पूछिए। जी जी जी। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम लोग सब मिलके एक माला जप कर सकते हैं। माता जी, आज मैं भी गुंजन माता जी सब हैं, गुंजन माता जी को प्रश्न हो सकता है।
Okay. नहीं मैं कोशिश करती हूँ अभी समझने का और पढ़ने का, क्लास के बाद भी पढ़ती हूँ, रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ, लेकिन प्रश्न उतना समझ में नहीं आता। अभी मैं No बहुत problem, नहीं माता हूँ जी, शायद। पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, आज का मैच पूरा अच्छा से सुन नहीं पाई, थोड़ा घर में काम था। मैं फिर से रिकॉर्डिंग सुनूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है जो मेरे बच्चे मेरे को करते हैं और चुप कर देते हैं मेरे को। वो बोलते हैं कि भगवान, ये गीता का जो ज्ञान है ये धर्म युद्ध पे आधारित है। धर्म युद्ध था तो उसमें अर्जुन बोल रहा था कि अर्जुन जी बोल रहे थे मैं नहीं करूंगा, और भगवान उनको बोल रहे थे कि धर्म युद्ध है तुम करो। तो मेरा छोटा बेटा बोलता है कि युधिष्ठिर जी जिन्होंने जुआ खेला, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, तो वो कौन से धर्मी थे? वो तो सबसे पहले अधर्मी हो गए, तो फिर भगवान दुर्योधन को अधर्मी क्यों बोल रहे हैं? वो मेरा छोटा बेटा बार बार मेरे को यही प्रश्न करता है, तो मैं उसको उत्तर देना चाहती हूँ। यस, आप उनको बहुत जबरदस्त उत्तर दे सकते हैं, और हाँ। उनको उत्तर काफी हेवी भी लग सकता है, तो मैं बहुत हेवी तरीके से उसका रिप्लाई करता हूँ। एक्चुअली प्रभु जी प्लीज क्षत्रिय के रिकॉर्डिंग लिए, करिए इसको भी। हाँ, हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है हाँ माता जी। प्लीज रिकॉर्डिंग करिए इसको, हाँ। एकदम 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 अच्छे से सुना दीजिएगा उनको। रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक्चुअली क्षत्रियों के लिए क्वेश्चन रिपीट करिए जस्ट माता जी फिर जोकिंग, से एक बार, तब एकदम सही रिकॉर्डिंग होगा। हाँ, इसको गीता, ये जो महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा मतलब सब कह रहे हैं, और दुर्योधन भगवान धर्म की तरफ है, युधिष्ठिर जी अर्जुन जी सब उनकी तरफ है। तो मेरा छोटा वाला बेटा बोल रहा है कि युधिष्ठिर जी जिन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुआ जैसा एकदम कुकृत्य करके, तो वो कहाँ से धर्मी हो गए? वो तो सबसे पहले अधर्मी हो गए। तो भगवान दुर्योधन को अधर्मी क्यों बोल रहे हैं, और भगवान क्यों इन लोगों का साथ दे रहे हैं? उसका प्रश्न ये था। मैं जवाब नहीं दे पाई उसको। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी बताइए। तो सबसे पहली बात, जो क्षत्रिय होते हैं, एक्चुअली क्या हुआ था, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट पे आता हूँ। जब इंद्रप्रस्थ का लैंड, इंद्रप्रस्थ का पार्टीशन हुआ था, प्रॉपर्टी जब डिवीजन हुआ था, प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ था, तो पांडवास को इंद्रप्रस्थ मिला था, और दुर्योधन एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे दोनों पांडव और कौरवास में, तो युधिष्ठिर महाराज को ही युवराज बनाया जा रहा था। लेकिन दुर्योधन जो थे, वो उनके हृदय में इतना ज्यादा जलन था, इतना ज्यादा क्या बोलते, ईर्ष्या की भावना इतना ज्यादा था, वो जाके बोलने लगा अगर युधिष्ठिर महाराज को युवराज बनाया जाएगा तो मैं विष पी लूंगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ, तो इंद्रप्रस्थ वाला जो प्रॉपर्टी है वो पांडवास को मिला, और हस्तिनापुर का जो फला फुला हुआ बहुत अच्छा सब कुछ जगह वो कौरवास को मिला। अब इंद्रप्रस्थ का जो जगह था वो एक बंजर जमीन था, उसमें कुछ नहीं था, तो ये लोग सोचते इंद्रप्रस्थ देना मतलब कुछ नहीं देना, और पांडवास ऐसे ही जाके उधर मर जाएगा, राइट? तो ये सोचने के बाद, लेकिन उधर भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवास का इतना ऐश्वर्य मंडित जगह, इतना ऐश्वर्य मंडित सब अरेंजमेंट हो गया कि वो लोग राजसूय यज्ञ के अरेंजमेंट किए, और राजसूय यज्ञ के अरेंजमेंट में सारा फैमिली मेंबर्स को आना है, कौरवास को भी आना है। तो वो अरेंजमेंट देख के और युधिष्ठिर महाराज और पांडवास का जो ऐश्वर्य है वो देख के दुर्योधन इतना ईर्ष्यान्वित हो जाता है फिर से, वो सोचता है अरे इसको ऐसा जगह दिया, सोचा था ये लोग मर जाएंगे, लेकिन ये लोग तो मेरे से भी अच्छे से रह रहे हैं। तो वो अभी क्या चाहा, वो चाहा अपने उनका सब कुछ छीन लेने की कोशिश करने लगा, राइट? और कौरव और जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय में एक क्वालिटी रहता है, जैसे हर किसी में क्वालिटी रहता है ना, जैसे ब्राह्मणास का क्वालिटी क्या है कि उनको विद्या का चर्चा करना चाहिए, उसी तरीके से जो वैश्य है, वैश्य का क्वालिटी है, जो बिजनेसमैन है उनका असल में क्वालिटी होना चाहिए कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, के जो खेती है, गायों का रक्षा है, वाणिज्य है, बिजनेस है, ये सब चीजों में वैश्यों का ध्यान रहना चाहिए। उसी तरीके से क्षत्रिय का क्वालिटी है, क्षत्रियों को अगर कोई युद्ध के लिए, और दूसरा जो
ये जो जो दूध क्रीड़ा है, दूध क्रीड़ा मतलब जो जुआ आप बोले, इसमें अगर बुलाता है तो वो मना नहीं कर सकते। ये क्षत्रियों का नेचर है और इसको दुर्योधन जानता था। युधिष्ठिर महाराज को कोई इच्छा ही नहीं था खेलने का, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को इंसल्ट करना चाह रहा था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी आए कि भाइयों के बीच में थोड़ा खेल कूद करना, थोड़ा घूमना, ये तो कॉमन है। लेकिन दुर्योधन के हृदय में ऐसा पाषंडी जैसा मतलब इच्छा था, ये युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था। और इसलिए दुर्योधन ने क्या शठ आचरण किया, क्या गलत आचरण किया। दुर्योधन बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे लिए, मेरे बिहाफ में मेरा जो मामा है शकुनी, वो खेलेंगे। और शकुनी को बोला जाता है, शकुनी है शठ शिरोमणि, सारे शठता, सारे क्रूरता के शिरोमणि है शकुनी। और शकुनी दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को क्या करते हैं, ठग लेते हैं। एक्चुअली वो ऑथराइज्ड गेम नहीं था, शकुनी ठग रहा था। और ऐसा है कि दुर्योधन के पास, युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही दुर्योधन फिर हंसते हंसते बोला कि आप अपने भाइयों को और पत्नियों को भी, क्योंकि उसमें एक वो लगाना होता है, कुछ क्वालिटीज, कुछ कंडीशंस लगाना होता है, तो ठीक है इनको दे दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे, अरे ये तो मेरे भाई है, ठीक है कर देते हैं, ऐसे भाइयों के बीच में खेल हो रहा है कुछ। तो उसी इंटेंशन से युधिष्ठिर महाराज ने किया था। और दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये लोग इतने परवर्टेड थे कि ये लोग अपने जो सिस्टर इन लॉ है, जो भाभी है, जो माँ के समान है, उनको इतने बुरी नजर से देख रहे थे कि उनको इस तरीके से, जो मतलब नग्न रूप में वो सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे भरी सभा में, राइट। तो ये इससे ज्यादा शठता, इससे ज्यादा क्रूरता, इससे ज्यादा अधार्मिक आचरण कोई ना तो किसी ने सुना है, ना तो किसी ने देखा है। और 5 चीज बोला जाता है, 5 चीज अगर कोई करता है, ये हम लोग एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, इसको बोलते हैं आतताई। ये आतताई अगर 5 चीजों में कोई भी एक करता है तो उनका जान ले लेना चाहिए। 5 चीज क्या क्या है? पहला, अगर कोई किसी का संपत्ति को हड़प लेता है। दूसरा, अगर कोई किसी के खाने में जहर मिला देता है। तीसरा, अगर कोई किसी को मार डालने की कोशिश करता है। चौथा, अगर कोई किसी के जो वेल्थ है उस वेल्थ को ले लेना चाहते हैं। और पांचवा, अगर कोई किसी के पत्नी को अपमान करने की कोशिश करते हैं और उनको मतलब खराब तरीके से उनसे व्यवहार करता है, तो वो भी आतताई होते हैं। और दुर्योधन, दुशासन, ये लोग इतना शठ थे, इतने खराब व्यक्ति थे, इन लोगों ने ये 5 के 5 अपराधी किए थे। इसके आगे चलते हैं तो अभी पांडव जब वनवास से वापस आते हैं, वनवास से वापस आने के बाद कृष्ण को पांडवास बोलते हैं, ठीक है हम लोग क्षत्रिय है, हम लोग तो ब्राह्मण की तरह भीख मांगते हुए नहीं रह सकते, जो कि कंडीशन था। आप लोग 14 साल के वनवास के बाद, 13 साल के वनवास के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोग का जो प्रॉपर्टी है आप लोगों को वापस दे दिया जाएगा। लेकिन अभी दुर्योधन क्या बोल रहा है? बोला नहीं दूंगा। और फिर युधिष्ठिर महाराज बोले, ठीक है हम लोग 5 भाई है, 5 गांव दे दो हम लोगों को रूल करने के लिए, उस 5 गांव से जो आएगा उससे ही हम हमारा जीवन चला लेंगे, राइट। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं कि बिना युद्ध से एक सुई के आगे में जो मिट्टी आता है वो भी नहीं दूंगा। सुई की नोक है। हाँ, सुई की नोक में जो मिट्टी आता है वो भी नहीं दूंगा। तो राजा अगर किसी देश का इतना व्याभिचारी हो तो उसका प्रजा को क्या ट्रेनिंग मिलेगा? फिर राजा से क्या ट्रेनिंग मिल रहा है कि दूसरों के खाने में जहर मिला दो, दूसरों के पत्नी को अपमान करो, दूसरों का संपत्ति हड़प लो। तो इस तरीके का राजा को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो इसलिए कृष्ण ने इसको धर्म युद्ध कहा, क्योंकि कृष्ण धर्म संस्थापन करना चाह रहे थे। एक ऐसे राजा को लाना चाह रहे थे जो आके पूरे प्रजाओं के बीच में धर्म को संस्थापित कर पाए,
धर्म को मतलब एस्टैब्लिश कर पाए और सारे प्रजाओं को धार्मिक बना पाए। तो युधिष्ठिर महाराज ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो कौरवास थे, ये लोग तो सब तो व्याभिचारी थे और सब लोग क्या थे, ईर्ष्या परायण व्यक्ति थे। जैसे एक बार क्या हुआ, जब वनवास में पांडवास थे तो दुर्योधन सोचा, अरे मैं तो पांडवास को बहुत दिन परेशान नहीं किया, तो आज परेशान करते हैं। कैसे परेशान करेंगे कि मैं अपना पूरा जो राजकीय जो सब कुछ है, जैसे हाथी में जाऊंगा, ऐसे इतना लोगों को लेके इतना धन दिखाऊंगा, शो ऑफ करते हुए मैं जाऊंगा वन में, और जाके वो लोग जहां पे है उनके पास जो नदी है उस नदी में मैं जहर डाल दूंगा ताकि वो नदी का पानी पी के वो लोग सब मर जाए। तो इस तरीके से दुर्योधन गए थे, और जब नदी में जहर मिला रहे थे तब गंधर्वाज आके दुर्योधन के सारे जो सैन्य है उनको मार के दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। और युधिष्ठिर महाराज फिर भीम और अर्जुन को बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे ही भाई है, जाओ इनको चुरा के लाओ। तो भीम और अर्जुन बोलते हैं, अरे आप क्या बात क्या कर रहे हैं, वो जो गंधर्व है वो तो हमारे कार्य को आसान कर दिया, उसने इतना अच्छा सबक सिखाया दुर्योधन को, हमें तो उनको जाके सपोर्ट करना चाहिए। फिर युधिष्ठिर महाराज बोले, नहीं नहीं, ये हमारे आपसी का थोड़ा विभेद है, लेकिन बाहर के लोगों के सामने इसको दिखाना नहीं चाहिए, तो जाओ जाके उनको चुरा के लाओ। तो भीम और अर्जुन जाके दुर्योधन को चुरा के लाते हैं, और शर्म के मारे मुंह छुपाते हुए उधर से दुर्योधन फिर भाग के घटना तो पता ही नहीं थी। तो ये सब महाभारत पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो दुर्योधन है वो अधर्म के प्रतीक है, वो कली का स्वरूप है दुर्योधन एक्चुअली। इसलिए कृष्ण क्या चाह रहे थे, धर्म युद्ध चाह रहे थे, और ये धर्म युद्ध हर समय हमारे जीवन में भी हो रहे हैं कि हम क्या चीज को सिलेक्ट करें, धर्म को सिलेक्ट करें या अधर्म को सिलेक्ट करें। इसलिए भगवत गीता हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अर्जुन कौन थे? अर्जुन एक गृहस्थ व्यक्ति थे जिनके पत्नी, बच्चे, माँ, भाई सबको लेके वो चल रहे थे, और जीवन के प्रॉब्लम्स उनके जीवन में चल रहा था। तो कृष्णा ने ये चीज उनको दिया। और 4th चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, कृष्णा ने ये ज्ञान विवस्वान को भी दिया, जो बहुत बड़े राजा थे करोड़ों साल पहले, उस राजा को भी कृष्णा ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान सबसे निर्मल है, और भगवान का जो डिसीजंस है वो परफेक्टली धार्मिक डिसीजंस है, उसमें अधर्म की चिन्ह मात्र नहीं है, राइट? तो इससे उत्तर मिला क्या माता जी, या फिर और एक्सप्लेन करना है? नहीं, मेरे को तो संतोष हो गया, ये रिकॉर्डिंग उसको सुनाऊंगी। और असल में वो जिद्दी नहीं है, उसके भी मन में एक जिज्ञासा है कि वो भी बहुत इस्कॉन मंदिर में जाता है, माला फेरता है, पर उसको जिज्ञासा है कि अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैं उसको आज मैं बता नहीं पाती हूँ, आप इतना अच्छा से बताते हैं। हमारा एक्चुअली छोटे से जब हम लोग थे, मुझे भी ये सब पता नहीं था कुछ भी, तो जब छोटे से थे तब से अच्छे से हम लोगों को आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं मिला, इसलिए आध्यात्मिक ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, हम लोगों को तो जो माँ बाप ने बताया, एकदम माँ पिताजी ने सिखाया, एकदम हम लोगों ने सीखा। बच्चे आजकल बहुत प्रश्न करते हैं, तो उसको आज मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनाऊंगी। इसमें एक इश्यू ये भी है ना कि जो बच्चे प्रश्न करते हैं, तो आप ये देखिए कि वो लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा पकड़ते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लेते हैं। और कुछ पॉजिटिव भी है ना गीता में, लेकिन महाभारत में, बट वो लोग पॉजिटिव नहीं लेते हैं, वो लोग सिर्फ नेगेटिव को पकड़ के और नेगेटिव पर ही क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्यों है, ये गलत है। बट जो सही है, जो ये एक हवा सी है, वो लोग ऐसी ही चीज पकड़ते हैं। ये पता नहीं बच्चों में क्या आ गया है कि नहीं, हमको तो इसी का बताओ। तो इस चीज के लिए प्रचार करना है, इसलिए हमें अच्छे चीजों को प्रचार करना है बहुत ज्यादा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिनको भी आप देख रहे हो उनको कृष्ण के बारे में बताओ, राइट? कृष्ण के उपदेश के बारे में बताओ, कृष्ण ने जो उपदेश भगवत गीता में दिया है उसके बारे में बताओ। इसलिए हमें बताना पड़ेगा बहुत, तब ये सब चला जाएगा। जब सूर्य का उदय होता है तब सारा अंधकार मिट जाता है, राइट? ओके, तो हम लोग सब मिलके एक माला जप कर लेते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। महीना है भक्तों के एसोसिएशन में।
कराइए प्रभु मुझे निकलना पड़ेगा, सॉरी माता जी। सॉरी मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे लीव करना पड़ेगा। श्योर माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अजय प्रभु, आप कुछ अनाउंसमेंट या कुछ शेयर करते हैं तो कर सकते हैं। ये प्रभु जी बस वही बोलना था अपने ग्रुप में चैंटिंग अपडेट, और जो पानी हट्टी का प्रोग्राम को आपने जाना चाहें तो वो अपने फिर कंफर्मेशन देंगे तो फिर हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ और आप चैंटिंग करवाइए प्रभु, हम लोग साथ में करते हैं फिर। जी बिल्कुल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण
Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar शिवासादि करो। Hare Krishna महामंत्र की जय। बोलो श्री प्रभुपाद जी की जय। Jai Shri Hare Krishna Mahamantra ki Jai Jagat जय Guru Shri Prabhupada ki Jai जी जय। Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Vidai Gaur Premanande Hare Krishna. Thank you all very much. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu.